हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्राची। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में होम टैब के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। होम टैब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से कमांड्स हैं, तो देखते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। तो आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्या होता है, उसमें क्या यूज़ होते हैं, उसके क्या वर्क होते हैं। जब मैं इंसर्ट टैब को क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ओपन होगा पेज का, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है, कैसे टेबल इंसर्ट करना है, शेप, आइकॉन, हेडर, फुटर, ये सब चीज़ें हम एक एक टॉपिक को क्लियर समझेंगे एक एक वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं कि इंसर्ट टैब में हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंसर्ट टैब को क्लिक करके। जब मैं इंसर्ट टैब को क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर पेजेस और टेबल करके दो ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर आगे देखेंगे इलस्ट्रेशन वीडियो। सबसे पहले मैं कवर पेज को क्लिक करती हूँ। जैसे अगर हमको कोई फाइल क्रिएट करना है या पीपीटी क्रिएट करना है तो उसमें सबसे पहले हमको कवर पेज का रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कुछ पहले से टेम्पलेट दिए हुए हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये कवर पेज रेडी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको एडिटिंग करना है तो यहाँ आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप टाइटल डाल देंगे जो भी आपका गवर्नमेंट इंडिया, सब टाइटल में डाल देंगे गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपको फ्रंट पेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हैं, कवर पेज रेडी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक एक फीचर है। उसके बाद आगे अगर आपको प्रोजेक्ट अपना आगे लिखना है या कुछ ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कवर पेज ऐड करने का इसमें ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आपको बाय द वे यहाँ से अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, अब आप चाहते हो कि यहाँ से मेरे को न्यू पेज ऐड करना है। समटाइम्स प्रॉब्लम होता है, आप लिख रहे हैं पर आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर बीच में ब्लैंक पेज कहाँ से ऐड करें। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जिस भी एरिया में आपको न्यू पेज चाहिए वहाँ पर आप कर्सर को रख देंगे, यहाँ से फिर ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सब देखिए, पहले मेरे पास 2 पेज था, अब 3 पेज हो गया, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 पहले तो कवर पेज है 1, 2, ठीक है। तो हमारे पास 3 पेज ओपन हो गए हैं। सेम उसी के अकॉर्डिंग ये था आपका ब्लैंक पेज। अगर मैं चाहती हूँ कि एक पैराग्राफ लिखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से न्यू पेज ओपन हो जाए, ठीक है। वैसा करने के लिए भी यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया हुआ है पेज ब्रेक का। जिस भी एरिया से आप न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर उसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन वहाँ से आप यूज़ करेंगे पेज ब्रेक को। तो उस एरिया से क्या होगा, आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा, पेज आपका ब्रेक हो जाएगा, जो भी चीज़ आपने लिखा है वो न्यू पेज में हो जाएगा। तो ये जो 3 ऑप्शन दिए होते हैं वो इस चीज़ के लिए होते हैं। पहला आपका कवर पेज, दूसरा अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए, और तीसरा आपको पेज अपना ब्रेक करना है। देन उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है, सेकंड देखते हैं, टेबल क्रिएट करना। ये हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको टेबल क्रिएट करना है सबसे पहले वहाँ पर अपने कर्सर को रख लेंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर जब आप टेबल को क्लिक करेंगे तो यहाँ 5 ऑप्शन दिए हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। तो जो ये बॉक्स जैसा दिख रहा है ये आपका क्या होता है, रो होता है, ठीक है। ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। तो जितने भी आपको रो और कॉलम बनाने हैं उतने को आप सिलेक्ट कर लोगे, वहाँ से इसको आप कर दोगे नीचे, ठीक है। तो ये आपका 4 कॉलम और जितनी भी रोज आपको चाहिए वो बन जाएंगे। तो एक तरीका ये होता है टेबल क्रिएट करने का, ठीक है। ऐसे करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल का, ठीक है। यहाँ आप इंसर्ट टेबल को क्लिक करेंगे, देन जितने भी आपको चाहिए कॉलम और रो वहाँ से आप लिख लेंगे। यहाँ पर कितनी आपको रो चाहिए, कितने आपको कॉलम चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो वहाँ से आपको न्यू टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मैंने 27 रो लिखे थे और 6 कॉलम, तो इतने सारे आपके पास रो और कॉलम ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ड्रॉ टेबल का। इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम जैसे कि मैंने पहले बताया, जहाँ भी आपको ड्रॉ करना है वहाँ पर कर्सर को रख लेंगे। उसके बाद से आप पेंसिल से वर्क करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया,
रो और कॉलम, तो जैसा भी आपको डिज़ाइन करना आप यहाँ से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये आपका इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट करके दिया है। अगर आपको कोई एक्सेल का डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वो भी आप इस फीचर से कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप्स के टेबल हैं आप यहाँ वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए एक्सेल का जो टेबल है, ठीक है, एक्सेल की फाइल है वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। तो जितने भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है एक्सेल के, वो भी आप उसका भी टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका है थर्ड ऑप्शन। देन उसके बाद क्योंकि हम एक्सेल का यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब जाएंगे लास्ट ऑप्शन में क्विक टेबल्स। कुछ टेबल्स के फॉर्मेट ऑटोमेटिक एक्सेल दिए, जैसे कि कवर पेज के कुछ टेम्पलेट्स दिए थे, वैसे ही इसके भी कुछ फॉर्मेट दिए होंगे आपके पास। तो यहाँ से मैं चाहूँगी टेबल को क्लिक करके, क्विक टेबल्स को क्लिक करके मई में क्लिक करती हूँ। तो जैसा पहले से कुछ फॉर्मेट दिए हैं हम वो भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपका पेज और टेबल का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि टेबल को जब हम क्रिएट करते हैं तो उस पर कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं। ठीक है, टेबल डिज़ाइन का, टेबल लेआउट का। तो देखते हैं कि टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।